प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम के एक आदर्श राजा हुआ करते थे। अपने साहस, पराक्रम और शौर्य के लिए राजा विक्रम मशहूर थे। ऐसा भी कहा जाता है कि राजा विक्रम अपनी प्रजा के जीवन के दुख दर्द जानने के लिए रात्रि के पहर में भेष बदलकर नगर में घूमते थे और दुखियों का दुख भी दूर करते थे। राजा विक्रम और बेताल के किस्सों पर कई सारी किताबें और कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं। विक्रमादित्य और बेताल के किस्सों पर छपी बेताल 25वीं और सिंहासन 32वीं प्रख्यात किताबें हैं, जिन्हें आज भी अभूतपूर्व लोकप्रियता प्राप्त है। प्राचीन साहित्य वार्ता लेख बेताल 25वीं महाकवि सोमदेव भट्ट द्वारा 2500 वर्ष पूर्व रचित किया गया था और उसी के अनुसार राजा विक्रम ने बेताल को 25 बार पेड़ से उतार कर ले जाने की कोशिश की थी और बेताल ने हर बार रास्ते में एक नई कहानी राजा विक्रम को सुनाई थी। कौन था बेताल और क्यों राजा विक्रमादित्य उसे पकड़ने गए थे? एक तांत्रिक 32 लक्षण वाले स्वस्थ ब्राह्मण पुत्र की बलि देने का तांत्रिक अनुष्ठान करता है ताकि उसकी आसुरी शक्तियाँ और बढ़ जाएं। इसी हेतु वह एक ब्राह्मण पुत्र को मारने के लिए उसके पीछे पड़ता है, परंतु वह ब्राह्मण पुत्र भागकर जंगल में चला जाता है और वहाँ उसे एक प्रेत मिलता है जो ब्राह्मण पुत्र को उस तांत्रिक से बचाने के लिए शक्तियाँ देता है और वहीं प्रेत रूप में पेड़ पर उल्टा लटक जाने को कहता है और यह भी कहता है कि जब तक वह उस पेड़ पर रहेगा तब तक वह तांत्रिक उसे मार नहीं पाएगा। वही ब्राह्मण पुत्र बेताल होता है। कपटी तांत्रिक एक भिक्षुक योगी का स्वांग रचता है और राजा विक्रम के पराक्रम और शौर्य गाथाओं को सुनकर अपना काम निकलवा लेने का जाल बिछाता है और राजा विक्रम को यात्रा के दौरान प्रतिदिन एक स्वादिष्ट फल भेंट भेजता है जिसके अंदर एक कीमती रत्न रूबी होता है। इस भेद का पता लगाने राजा विक्रम उस भिक्षुक की खोज करते हैं। अंततः राजा विक्रम उसे खोज लेते हैं। चूँकि उस ढोंगी भिक्षुक में स्वयं बेताल को लाने की शक्ति नहीं होती, इसलिए वह स्वांग रचकर राजा विक्रम से उस पेड़ पर लटक रहे प्रेत बेताल को लाने के लिए कहता है। राजा विक्रम उस तांत्रिक की मंशा से अनजान उसका काम करने निकल पड़ते हैं। राजा विक्रम पेड़ से बेताल को हर बार उतार लेते हैं और उस भिक्षुक के पास ले जाने लगते हैं। रास्ता लंबा होने की वजह से हर बार बेताल कहानी सुनाने लगता और यह शर्त रखता है कि कहानी सुनने के बाद यदि राजा विक्रम ने उसके प्रश्न का सार्थक उत्तर न दिया तो वह राजा विक्रम को मार देगा और अगर राजा विक्रम ने जवाब देने के लिए मुंह खोला तो वह रूठकर फिर से अपने पेड़ पर जाकर उल्टा लटक जाएगा। दोस्तों, आज हम इस लेख के द्वारा विक्रम और बेताल के किस्सों से जुड़ी दो रोचक कहानियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। दगड़ों के स्वप्न। घनघोर अंधेरी रात में राजा विक्रम अपनी खुली तलवार लिए बेताल को पकड़ने आगे बढ़ते हैं और अपने पराक्रम से बेताल को वश में करके अपने पीठ पर लाद कर ले जाने लगते हैं। सफ़र लंबा होने के कारण बेताल राजा विक्रम को कहानी सुनाता है और हमेशा की तरह शर्त रखता है कि अगर कहानी सुनने के बाद तुमने उत्तर देने के लिए मुँह खोला तो मैं उड़ जाऊंगा। बेताल कहानी सुनाना शुरू करता है। चंदनपुर गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम दगड़ू था। वह स्त्री नए पुराने कपड़े सिलने का काम करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। दगड़ू एक कामचोर और आलसी लड़का था और दिन भर रात सपने देखा करता था। दगड़ू के साथ एक बड़ी परेशानी थी कि उसे अक्सर बुरे सपने ही आते थे और जब भी कोई बुरा सपना आता था वह सपना हकीकत बन जाता था। एक दिन दगड़ू को सपना आता है कि कुछ लोग नवविवाहित दंपति और बारात को लूट रहे हैं और उनसे मारपीट भी कर रहे हैं। दगड़ू ने जिसे सपने में देखा होता है वही
दुल्हन बनने वाली लड़की अपनी शादी का लहंगा सिल जाने के बाद वापस लेने दगड़ू की माँ के पास आती है। दगड़ू फौरन उसे सपने वाली बात कह देता है। वह लड़की अपनी माँ और ससुराल वालों को यह बात बताती है, पर सब लोग इस वक्त स्वप्न वाली बात को वहम समझकर अनसुना कर देते हैं। शादी के बाद जब वर वधू बारात के साथ जा रहे होते तब सपने वाला वाकया सच में घटित हो जाता है और इस पूरी घटना में दगड़ू पर आरोप लगते हैं कि वही लुटेरों से मिला होगा, वरना उसे कैसे पता चल जा सकता है कि ऐसा ही होगा। और शक की निगाह पर सारे लोग मिलकर दगड़ू की खूब पिटाई करते हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक रात दगड़ू को सपना आता है कि मोहल्ले में रह रही चौधराइन का नया मकान गृह प्रवेश के दिन जलकर खाक हो जाता है। तभी अगले ही दिन चौधराइन उस मकान को बनवाने की खुशी में लड्डू लेकर दगड़ू की माँ के पास पहुँचती हैं और गृह प्रवेश समारोह के दिन जलने में आग का न्योता देती हैं। वहीं पर सपने की बात दगड़ू फौरन अपनी माँ से और चौधराइन से कह देता है। चौधराइन गुस्से से लाल पीली हो जाती हैं और उल्टा दगड़ू की माँ को ही कहने लगती हैं कि तुम्हारा बेटा ही काली जुबान है, और उसके बोलने से ही सबके साथ अनर्थ हो जाता है। चौधराइन गुस्से में जली कटी सुनाकर माँ बेटे को भला बुरा कहकर वहाँ से चली जाती हैं। गृह प्रवेश समारोह के दौरान कोई घटना न हो, इसके लिए पक्के इंतजाम किए जाते हैं, पर फिर भी किसी न किसी तरह आग की चिंगारी चौधराइन के भव्य मकान के पर्दों में लग जाती है और देखते देखते रौद्र रूप धारण करके पूरा मकान जलाकर खाक कर देती है। चूँकि दगड़ू इस बारे में पहले ही बोल चुका था, इसलिए सब उसे काली जुबान का बोल उस पर टूट पड़ते और उसे मारकर गांव से निकाल देते। दगड़ू समझ नहीं पाता है कि लोगों को सच सुनकर उसी पर क्रोध क्यों आता है। खैर, दगड़ू एक दूसरे राज्य चला जाता है, जहां उसे रात की पहर में महल की चौकीदारी करने का काम मिल जाता है। वहां के राजा को अगले दिन सोनपुर किसी काम से जाना होता है, इसलिए वह रानी को कहते हैं कि उसे सुबह जल्दी उठा दें। दगड़ू रात में महल के दरवाजे पर चौकीदारी कर रहा होता है। तभी अंधेरा होने पर उसे नींद आ जाती है और फिर उसे सपना आता है कि सोनपुर में भूकंप आया है और वहां मौजूद सभी व्यक्ति मर गए हैं। दगड़ू चौंक कर जाग जाता है और अपनी चौकीदारी करने लगता है। दगड़ू सुबह राजा के सोनपुर जाने की बात सुनता है। तभी उनका रथ रुकवा कर अपने स्वप्न वाली बात राजा को बता देता है। राजा सोनपुर जाने का कार्यक्रम रद्द कर देते हैं और अगले ही दिन समाचार आता है कि सोनपुर में अचानक भूकंप आया और वहां एक भी जीवित नहीं बचा। राजा तुरंत दगड़ू को दरबार में बुलाकर सोने का हार भेंट देते हैं और उसे नौकरी से निकाल बाहर करते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बेताल रुक जाता है और राजा विक्रम को प्रश्न करता है कि बताओ, राजा ने दगड़ू को पुरस्कार क्यों दिया, और पुरस्कार दिया तो उसे काम से क्यों निकाला। राजा विक्रम उत्तर देते हैं कि दगड़ू ने अमंगल स्वरूप देखकर अपना वृत्तांत बताकर राजा की जान बचाई, इसलिए उसने दगड़ू को पुरस्कार में स्वर्ण हार दिया, और दगड़ू काम के वक्त सो गया, इसलिए राजा ने उसे काम से निकाल दिया। बेताल अपनी शर्त के मुताबिक राजा विक्रम के उत्तर देने के कारण हाथ छुड़ाकर वापस पेड़ की ओर उड़ गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब